अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ओ लेवल्स मैथ्स का चैप्टर 1 जो कि है नंबर। ये बेसिकली नया वाला सिलेबस है, ठीक है। 2025 से 27 वाला ये सिलेबस है और इसका जो टॉपिक 1 है उसको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स को, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। यानी कि 1 और 1 से आगे के इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। शर्त यह है कि वो सारे के सारे इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते। इसी तरीके से जीरो भी नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता और नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। यानी कि जीरो, फ्रैक्शंस और नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, इन सबको छोड़ के 1 से लेके आगे तक के जितने भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनके नाम बेसिकली मैंने लिखे हुए हैं। आपको ये पहले से पता होंगी, बस इनके नाम इस तरह से नहीं पता होगा, सही है। तो ये तो जनरल नॉलेज के लिए है, बस हमें काम आना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, सही है। तो ये आपको पहले से पता होंगे लेकिन इनके नाम नहीं पता होंगे बस, ठीक है। तो आज हम नाम से पढ़ेंगे, सही है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम और प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। जब भी आप दो नेचुरल नंबर्स का सम करेंगे या आप उनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे कि 3 और 4 मेरे पास दो नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम जब हम करेंगे तो 12 आएगा, ये भी एक नेचुरल नंबर है। और इसी तरीके से 5 और 6 मेरे पास दो नेचुरल नंबर्स हैं, जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो एक नेचुरल नंबर 30 आएगा, सही है। तो ये बात यहाँ पे प्रूव होती है कि ये दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट या उनका सम हमेशा नेचुरल होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास दो से ज्यादा नंबर्स हैं तो उनको मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई कर सकता हूं, आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि यहां पर मैंने 3 लिए समझाने के लिए कि 3 नंबर्स हैं ए, बी और सी। अब अगर मैं ये करूं कि मैं पहले ए और बी को ऐड कर लूं, उसके बाद उसमें सी को प्लस कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा इसके कि अगर मैं पहले बी और सी को ऐड कर लूं और उसमें ए को ऐड कर दूं, सही है। तो ये एक ही बात है। जैसे कि एग्जांपल देख लें कि अगर मैं पहले 2 और 4 को ऐड करूं तो आंसर आएगा 6, और इसके अंदर जब मैं 6 को ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 12। सिमिलरली अगर मैं ये ना करूं, अगर मैं 4 और 6 को पहले प्लस कर लूं और उसके अंदर फिर मैं 2 को ऐड कर दूं तो भी मेरे पास आंसर 12 भी आएगा, सही है। तो किसी भी ऑर्डर में आप नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है कि अगर मैं 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करूं और उसके अंदर फिर मल्टीप्लाई कर दूं 5 को तो आंसर आ जाएगा 30। इसी तरीके से अगर मैं ये ना करूं, अगर मैं 3 और 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लूं और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो भी आंसर मेरे पास 30 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में दो नेचुरल नंबर्स के ऑर्डर मैटर नहीं करता, सही है। यानी कि दो नेचुरल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि अगर मैं 12 प्लस 13 करूं तो वो भी 25 होगा, और अगर मैं 13 प्लस 12 कर दूं वो भी 25 होगा। इसी तरीके से 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो वो 10 होगा, और अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूं तो वो भी 10 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और उनके साथ कोई तीसरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इस नंबर को इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकता हूं। कैसे? कि भाई बी और सी यहां पर ऐड हो रहे थे और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए, तो मैंने क्या किया कि इस ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया प्लस इस ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया और प्लस ए को सी के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये बराबर होगा इसके। कैसे? कि अगर मेरे पास 2 और 3 और 5 दो नंबर्स हैं और इन दोनों के सम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि मैंने 2 को 3 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करा दिया प्लस 2 को 5 के साथ अलग से मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता
तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, सही है। तो ये बताती है। अब इसको हम करके भी देख लेते हैं कि अगर हम 3 और 5 को पहले प्लस कर दें तो आंसर 15, ओ सॉरी 15 नहीं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 और 5 को पहले ऐड कर दें तो आंसर आएगा 8, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो 16 बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं 2 को दोनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करा के ऐड करा दूं तो क्या आंसर बनेगा? तो 2 3 बेसिकली होता है 6 प्लस 2 5 होता है 10, तो यहाँ पे भी आंसर हमारे पास जो है वो 16 ही बनेगा। ठीक है, तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें एडिशन की, तो यहाँ पर सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, सही है, ये बात मैंने ऊपर बता दी थी। सब्ट्रैक्शन के लिए ये है कि नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, यानी कि अगर दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर हमारे पास नेचुरल नंबर ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर मैं 3 - 5 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -2, और -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो होते हैं हमारे पास वो नेचुरल नंबर नहीं होते। सब्ट्रैक्शन में ये केस नहीं होगा, एडिशन में होगा। और इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमेशा जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही आएगा। डिवीजन के अंदर नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, यानी कि हर बार दो नेचुरल नंबर्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमारे पास नेचुरल नंबर आए। जैसे कि जब मैंने 7 को डिवाइड किया 2 से तो आंसर आता है 3.5, और 3.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी नेचुरल नहीं होते। ठीक है, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, जीरो और नेगेटिव, ये सब नेचुरल नहीं होते। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जरूरी नहीं है दो नेचुरल नंबर्स की कि हमेशा हमारे पास एक नेचुरल नंबर आए, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जब होगी दो नेचुरल नंबर्स की तो हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। ये कुछ नोट्स हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट जो है वो कोई भी नहीं है, नो लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, गोस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब बेसिकली ये है कि हमारे पास कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, नंबर जो है वो कभी खत्म नहीं होते, 1 से आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल हैं। ठीक है, अगर मुझे एक लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि ये मैंने लिख दिया 1, कि यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये एरो जाए जा रहा है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर्स की। सक्सेसर की बात करें तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स के लिए सक्सेसर होता है n+1, यानी कि अगर मेरे पास n है 4 तो उसका सक्सेसर क्या होगा, 4 + 1 जो कि बनता है 5। तो सक्सेसर ऑफ 4 इज 5। सक्सेसर का मतलब होता है कि अगला वाला नंबर ना, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर के लिए सक्सेसर जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, +1 करके, n+1, n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। प्रीडेसर क्या होता है कि पहले वाला नंबर है। अब प्रीडेसर के अंदर मसला ये है कि नेचुरल नंबर्स के लिए जब हम 1 की बात करेंगे ना, कि यानी कि अगर हम 1 को लें एज n तो यहाँ पर हमारे पास 1 - 1 आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस वजह से प्रीडेसेसर वाला जो मामला है वो 1 के लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी नंबर्स जो हैं 2 3 4 5 और आगे ऑनवर्ड्स, तो उनके लिए जो है वो आप n-1 यूज कर सकते हैं एज अ प्रीडिसेसर। जैसे कि 5 का प्रीडिसेसर जो है वो 4 है, यानी कि पहले वाला नंबर जी। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं कि लिस्ट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब ये बात याद रहे कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये पूरे 10 नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स आ गए। अब वो कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पर सम कर लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4। ये फर्स्ट आपके पास 5 नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम वो आपसे मांग रहे हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 15, तो 15 आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 3 में, वेदर द फॉलोइंग ऑपरेशन रिजल्ट इन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा,
क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो एक नेचुरल नंबर ही आता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, यहाँ पर मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं पार्ट बी के अंदर, तो अब मुझे पता है कि सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट जो है वो हमेशा नेचुरल नहीं आता, तो यहाँ पर मैं करके देखूंगा। 10 - 5 जो 10 - 15 जो है वो -5 आता है। अब -5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट जो है वो नॉट नेचुरल। डिवीजन के अंदर भी यही मामला है कि डिवीजन में हमेशा एक नेचुरल नंबर नहीं आता जब आप दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं करके देखूंगा। 8/4 = 2 जो है वो नेचुरल है, तो इसका रिजल्ट नेचुरल होगा पार्ट डी का। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास ए, सी और डी नेचुरल है, डी का रिजल्ट जो है वो नेचुरल नहीं है। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द 20th नेचुरल नंबर। ठीक है, 20th नेचुरल नंबर क्या होगा, तो वो बेसिकली 20 ही होगा। सही है। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 12। तो सक्सेसर निकालने के लिए क्या करते थे, n+1। अब n हमारा 12 है, +1 तो 13। ठीक है, ये सब बेसिकली आपकी बेस बनाने के लिए है, आगे कॉम्प्लेक्स सवालों को करने के लिए। ठीक है, ये बहुत आसान लग रहा होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं भाई हम। ठीक है, लेकिन जब आपके पास वेरिएबल्स आ जाएंगे ना, एक्स वाई जी और इस तरीके की चीज़ें, तो फिर ये चीज़ें काम आएंगी, ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। सही है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे। अगले लेक्चर में हम इंटीजर्स को देखेंगे।